मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के 19 साल बाद सभी 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस ब्लास्ट में 189 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 800 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। कई लोकल ट्रेनों में ताबड़तोड़ बम धमाके हुए थे और हाई कोर्ट ने ये कहते हुए इन सभी आरोपियों को निर्दोष साबित कर दिया कि इनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है जिस आधार पर इन्हें सजा सुनाई जा सके। 19 साल बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीड़ित परिवारों के लिए यही न्याय है, यही इंसाफ है या सिस्टम की नाकामी है? 19 साल हो गए, भारत की 5-5 जांच एजेंसियां इसमें लगी थी और उसके बावजूद भी मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। अगर मुख्य आरोपी आज के समय आजाद घूम रहा है तो क्या ये 12 बेकसूर थे जो इतने सालों से जेल में थे? किस आधार पर इनका 5 से 10 साल तक का समय बर्बाद हुआ? आखिर जो मुख्य आरोपी है वो कब पकड़ में आएगा या पकड़ में ही नहीं आएगा? पूरी बात को समझने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन कौन 12 लोग थे, कब हमला हुआ था, कैसा हमला हुआ था, कौन कौन जांच एजेंसियां थी और अब आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका ध्यान इस हेडलाइन पर जाना चाहिए क्योंकि पूरी मीडिया जो है इस न्यूज को कवर कर रही है और हेडलाइन बना हुआ है कि 189 किल्ड इन 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, ऑल 12 कन्विक्ट्स, 12 आरोपी एक्विटेड टुडे, सबको आज बरी कर दिया गया, निर्दोष साबित कर दिया गया। ये 12 आरोपी कौन है इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 11 जुलाई 2006 शाम को 6:24 या 25 मिनट हो रहा होगा। 11 मिनट के अंदर 7 ताबड़तोड़ बम धमाके होते हैं अलग अलग ट्रेनों में, लोकल ट्रेनों में, और इन स्टेशनों पर जिनका नाम यहां मैंने दिया है माटुंगा, माहिम जंक्शन, जोगेश्वरी, खार रोड, बांद्रा रोड और भाईदर, इन सभी जगहों पर ताबड़तोड़ 11 मिनट में 7 बम धमाके होते हैं जिसमें 189 लोग मर जाते हैं और 800 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। पूरा त्राहिमाम बच जाता है, लाशों का मतलब लाशें फैल जाती हैं और इसके बाद शुरू होता है जांच और 12 इन लोगों को अरेस्ट किया जाता है, इन पर कार्रवाई की जाती है और इन्हें 2015 में इन 12 में से 5 को फांसी की सजा सुनाई जाती है जबकि बाकी 7 को उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 15 में सजा सुनाई जाती है, 2025 यानी आज के दिन 21 जुलाई को हाई कोर्ट ने कहा कि इन सब के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिस आधार पर इन्हें फांसी दिया जाए या उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। हम लोग ये भी देखेंगे कि असल में क्लियरली हाई कोर्ट ने क्या बोला है। इनका नाम आप देख सकते हैं, मोहम्मद माजिद, नावेद हसन, डॉक्टर तनवीर अंसारी, जमीर अहमद, सुहेल महमद, आसिफ बशीर खान, मोहम्मद फैजल, ऐसे ये सभी नामे हैं। 12 लोग इसमें से सब के सब आज रिहा हो जाएंगे और इसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया था इन 5 एजेंसियों के द्वारा जिसमें आप नाम देख सकते हैं। एक है ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड, रॉ थी, CBI थी, रॉ चेक करती है स्पेशली पाकिस्तान के ISI मामलों को, और क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस लगी हुई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB भी पूरा लगा हुआ था और इन सभी एजेंसियों ने उन 12 आरोपियों को मतलब ये डिसाइड किया था कि यही लोग हैं। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट ने प्रूफ के अभाव में उनको बाइज्जत बरी किया। अच्छा, इनका उद्देश्य था कि इनका लक्ष्य था कि ये 3 जो संगठन है इन्हीं में से किसी ने या तीनों ने मिलकर उस हमले को अंजाम दिलवाया था, जिसमें एक है ISI पाकिस्तान का, दूसरा है सिमी और स्टूडेंट करके इसका पूरा नाम है, और एक है लश्कर ए तैयबा। इन 3 आतंकवादी संगठनों पर मतलब अनुमान लगाया गया था कि इनका इन्वॉल्वमेंट है और ये 5 एजेंसियां जो है इस जांच को अच्छे तरीके से देख रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद हाई कोर्ट ने जो बोला, जो कोर्ट की सबसे बड़ी टिप्पणी थी, उसको पढ़ते हैं और फिर ये जानते हैं कि कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया है।
कोर्ट का कहना है कि अभियोजन पक्ष के पास यानी कि एजेंसियों के पास, ऐसे समझिए, कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं था जिस आधार पर इन्हें दोषी ठहराया जाए। गवाहियों और परिस्थितियों में गंभीर विरोधाभास पाए गए, मतलब जो गवाही दिलवाई गई है और जो परिस्थिति थी वो दोनों में कोई खास मैचिंग नहीं देखने को मिला था। कबूलनामों को कोर्ट ने अविश्वसनीय बनाया, मतलब जो आरोपी कबूल किए थे कि हाँ हम इसमें कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए होंगे, उसको भी कोर्ट ने अविश्वसनीय माना है। ये जो फैसला है ना कहीं पूरे देश में चर्चा का विषय आज बना हुआ है। इतना बड़ा आतंकवादी हमला और उसके बावजूद भी आज तक मुख्य आरोपी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। क्या इससे आरोपियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? क्या इस पर सरकार को कुछ और नहीं सोचना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट आगे जाना चाहिए? ये भी आप लोग बता सकते हैं।